वेलकम टू इन्वेस्टर। और आज हम आपको बताएंगे, आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, कौन सी एसआईपी बेस्ट है। किस एसआईपी में आप लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अच्छा खासा अपना पैसा, अमाउंट, टाइम, ड्यूरेशन और आपका रिस्क कैपिटाइज। तो दोस्तों, जो एसआईपी है वो है 3। कैसे? ईटीएफ, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। ईटीएफ में अगर आप एसआईपी करते हैं, नहीं चलो सबसे पहले हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको जो फायदा होता है वो आपके हॉरिजॉन्टल के हिसाब से होता है कि आपका जो माइंड है वो किस हिसाब से आपने सेटिंग रखा है। जैसे कि अगर आपने स्टॉक पे एसआईपी कर रहे हैं, कैसे कि मतलब ऑटो पे, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को चुन रखा है और वहां पर आप हर महीने या जैसे आपने चुन रखा है तो आपने सेलेक्ट कर रखा है कि यार मेरे को किस हिसाब से एसआईपी करना है। तो दोस्तों, अगर अब आप एसआईपी करते हैं तो आपके इसके रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आपका रिस्क जो है वो जो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों एक पर्टिकुलर आपने स्टॉक चुन रखा है और वो स्टॉक, उस कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए, उस कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, उस कंपनी दिवालिया हो गया, तो दोस्तों आपके पैसे पूरे डूब सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टॉक अगर उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया या अच्छा फंडामेंटल कंपनी है, वहां पर अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको एसआईपी में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है दोस्तों ईटीएफ। ईटीएफ है दोस्तों, ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट वो करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो ईटीएफ में आप देखेंगे कि उसमें जो सिलेक्टेड कंपनियां होती है जो अपने बेंचमार्क को ही दर्शाती है, वो है दोस्तों, जैसे कि आपने निफ्टी 50 ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया तो दोस्तों वहां पर भी आपको इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर जो आप जो स्टॉक चुने हुए निफ्टी 50 के हैं, अगर वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो आपके रिटर्न में, क्योंकि वहां पर सिर्फ 50 स्टॉक ही है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी के शेयर ही वहां पर है, और वहां पर आप एसआईपी कर रहे तो आप अगर मार्केट बढ़ रहा तो आपकी एसआईपी कट रही, और अगर मार्केट अगर इतना घट रहा तो आपकी एसआईपी कट रही, तो वहां पर दोस्तों आपके रिटर्न में भी उतना ही फर्क पड़ेगा। और कभी अगर कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो तब भी आपका जो रिटर्न है वो उतना नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ जो कंपनियां चुन रखी है वो सिर्फ उसी के माध्यम से आपको रिटर्न भी मिलेगा। तीसरा है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दोस्तों एसआईपी के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपके फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है, आपके पैसों को जो रेगुलेट करता है वो फंड मैनेजर करता है। वहाँ पर वो जो फंड मैनेजर होता है वो सिर्फ आपके पैसों को बहुत सारे स्टॉक में डाल देता है जो कि अच्छे अच्छे फंडामेंटल है। मान लेते हैं दोस्तों उसने कहाँ से निकलना है, किस कंपनी को निकालना है, कौन से स्टॉक को निकालना है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो आपको लार्ज कैप में भी लगाएगा कुछ पैसे को, मिड कैप में भी लगाएगा और स्मॉल कैप में भी लगाएगा, और दोस्तों मतलब हर जगह, और कुछ पैसे को बॉन्ड में भी डालेगा। इस तरह से दोस्तों आपके रिटर्न पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये, और जैसे दोस्तों जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा कोशिश करता है कि आपके रिटर्न को कैसे इंक्रीज किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसआईपी का है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है।
एसआईपी का जो फायदा है वो म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको इनमें अगर इन्वेस्ट करना है जैसे कि स्टॉक या ईटीएफ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ईटीएफ में तो सिर्फ लमसम करना चाहिए। जैसे ही मार्केट गिरता है उस टाइम पे लमसम कर दो। और स्टॉक में दोस्तों, स्टॉक में आपको सिर्फ या तो ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर आपको जैसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रखना चाहिए। जैसे अगर गिरता है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ एवरेजिंग करना चाहिए। लेकिन स्टॉक भी वो चुनना है दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फंडामेंटल, हर कुछ चीज़ आपको देखना चाहिए, तभी जाको आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो दोस्तों आपको स्टॉक में नुकसान देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों ये पर्टिकुलर है और यहाँ पर आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है और रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फीस नहीं लगती है, जो कि ईटीएफ में थोड़ा कम लगती है और म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो इसलिए दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट और रिस्क हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपको एफडी की तरफ जाना चाहिए अगर इन चीज़ों से आपको डर लगता है तो।